बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें अपन लोग एमपीपीएससी का एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, या बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये एमपीपीएससी के सिलेबस में एमपी 2020 जो आपका सिलेबस है जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग है। और इसमें अपन लोग एक विशेष प्रकार का ये आयोग देख रहे हैं और इसमें पूरा अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा आपके कि मैं ज़्यादा आपको दनफन बताऊं, तो उससे अच्छा है कि मैं आपको वीडियो में सीधे ले चलता हूं। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे आयोग की मैंने वीडियो बना भी दी है, आप लोग जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं। दूसरा काम अगर आप ये भी कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये एक व्हाट्सअप नंबर है, इस पे एक ग्रुप चलता है, तो उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो उसमें सभी प्रकार की वीडियो आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो 102वां संविधान नहीं, यहाँ पे 123वां संविधान संशोधन लिख लीजिए। 123वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2018 में आया था, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी मतलब वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। कौन सा भैया? अनुच्छेद 300 123वां संविधान संशोधन 2018 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब जो भी कठिनाइयां आ रही हैं पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको इसमें निवारण का कार्य किया गया है, ठीक है। इसमें पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। मतलब सांविधिक मतलब जो संविधान के अतिरिक्त होता है, सांविधिक, ठीक है, संविधान में नहीं होता। तो ये कौन सा मंत्रालय है? इस मंत्रालय का नाम याद कर लीजिए। मंत्रालय का नाम आ सकता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो भैया ये जो आपका दिया हुआ है 1950 से 1970 के दशक में, तो मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ। 1953 के साल में काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः दो पिछड़ा वर्ग आयोगों की क्या की गई? नियुक्ति की गई। ध्यान रखिएगा, मैंने सन बताया है 1953, और नाम याद रखेंगे कौन सा, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? काका कालेलकर और बीपी मंडल, ठीक है। फिर अपन आते हैं 1992 में। 1992 में क्या हुआ भैया? यही सब कुछ हुआ। 1992 में याद रखने वाली चीज ये है, इंदिरा सहानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण का विचार करें तथा जांच सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करें। मतलब उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक इस केस से सीख ली 1992 इंदिरा सहानी मामले से, और उनको पिछड़ा वर्ग के संबंधित जो भी बहिष्करण से उनको जो भी दिक्कत आ रही है उसकी जांच करें और उसको न्याय दिलाएं, और उसके लिए एक गठन, स्थायी निकाय का गठन करने, जैसे कि ये हुआ है एनसीबीसी का। फिर इन निर्देशों के अनुपालन में संसद में 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित करके एनसीबीसी का गठन किया गया। एनसीबीसी मतलब वही है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो 1993 में क्या, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अधिनियम है उसको पारित किया गया। ध्यान रखिएगा। अब फिर क्या होता है, जैसे ही मोदी सरकार आती है, मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, कुछ दिनों के बाद उनको कुछ उसमें सुधार करने की बात होती है। तो वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके, जिससे, ठीक है, ये नई सरकार के द्वारा नया संशोधन करने के लिए 123वां संशोधन, ध्यान रखिएगा, 2017 में लाया गया, ठीक है। लेकिन अगस्त 2018 से इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली। कब मिली भैया? ये क्वेश्चन आएगा। अगस्त 2018 से में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली। एनसीबीसी का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 1993 में सांविधिक दर्जा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब संवैधानिक मतलब संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद भैया? 123 के संविधान संशोधन के बाद उनको क्या किया गया? एक राष्ट्रीय वो बनाया गया, आयोग बनाया गया पिछड़ा वर्ग के लिए।
फिर क्या हुआ 1993 वाले का, तो संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को भैया निरस्त कर दिया गया। अतः 1993 अधिनियम अब अप्रासंगिक हो गया, मतलब इसका अब कोई काम नहीं बचा। अब कौन सा काम कर रहा है भैया, 2018 वाला कौन सा अनुच्छेद कौन सा संशोधन था, 123, ध्यान रखिएगा। अभी मैं अनुच्छेद भी बताऊंगा आप लोग को। एनसीबीसी की संरचना, इसमें कौन कौन है, क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आयोग में 5 सदस्य होते हैं भैया, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इन 3 सदस्य में एक सचिव भी होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित एवं उनके मोहर युक्त आदेश द्वारा ही क्या होती है, आती है। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनकी सैलरी डिसाइड की जाती है, इनके द्वारा कितना कार्यकाल रहेगा, ये सब राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों के पद की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण भी कौन करता है भैया, राष्ट्रपति। जब नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति ही करेगा। अध्यक्ष, इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं भैया और 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं, मतलब टोटल जो अपना वो आया, वो कितने का आया, 5 लोग इसमें होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। अब बात आ रही है संवैधानिक, जब संस्था बन चुकी है, आयोग बन चुका है, तो इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं, ये बताइए। तो अनुच्छेद 340 अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने एवं उनके पिछड़ेपन की स्थिति को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिश करने की आवश्यकता से संबंधित है। देखिए, जो 340 अनुच्छेद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, अभी तक में जितने अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं उसमें, इसमें क्या होता है कि भैया जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनको कठिनाई है, क्यों वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, उसके संबंध में जो पूरी चर्चा है वो 340 अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, अब बात आती है 102वें संविधान संशोधन की। तो 102वें संविधान संशोधन में जो कुछ नए अनुच्छेद बनाए गए थे, कुछ नए आर्टिकल बनाए गए थे, जिसके अंतर्गत 338 बी, 342 ए और 366 में भी कुछ परिवर्तन किया गया था। मतलब यहाँ पे ये 2 नए अनुच्छेद बने और इसमें क्या किया गया, 366 में कुछ परिवर्तन किया गया। ध्यान रखिएगा, 338 बी, 342 ए और 366 में भी कुछ परिवर्तन किया गया था। अब मैं बात करूंगा अनुच्छेद 338 बी की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतें और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी को अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। क्या अधिकार प्रदान करता है, सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको क्या किया जाए, उनकी जांच की जाए सही से, उनको कल्याणकारी जो उपाय हैं वो उनको क्या किया जाए, प्रोवाइड कराया जाए, जिससे उनका भी क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी को अधिकार प्रदान करता है। अब मैंने 338 बी आपको बता दिया, अब 342 ए सुनिए। ठीक है, 342 ए मैंने एक ऊपर आपको 340 बताया था। ठीक है, ये जो अनुच्छेद है ये सब जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों कल्याणकारी उपायों, ये वाला मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 342 ए राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए एक संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। हालांकि यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद द्वारा अधिनियम कानून में आवश्यकता होगी। मतलब कहने का ये है कि ऐसी कोई जाति है जो लगता है कि वो क्या है, अन्य पिछड़े वर्ग में है, तो उसको अगर शामिल करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को भैया बोलेगा। ठीक है, और राज्यपाल उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। लेकिन इसके लिए भी संसद में अधिनियम कानून की क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। अब इसकी क्या है, शक्तियां क्या हैं, शक्तियां के बारे में बात करते हैं। शक्तियां क्या है, तो ध्यान से, शक्तियां क्या हैं। एनसीबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु संबंधित सभी मामलों की जांच एवं देखिए,
मतलब जो भी मतलब पिछड़ा वर्ग संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए मतलब जो जो कानून बनाने हैं या चीज़ को जिस चीज़ से उनको क्या हो सके, लाभ हो सके, ऐसी चीज़ को जो है एनसीबीसी के मतलब निगरानी में रहेगी और वो ही उसकी क्या करेंगे, जांच में सिफारिश करेंगे और उस जांच को क्लियर करा के आगे बढ़वाएंगे। ठीक है। फिर क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेता है। ठीक है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेता है तथा सलाह मतलब जो भी मतलब ऐसा लगता है कि जहाँ पे पिछड़े वर्ग क्या है, कमजोर पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो ये एनसीबीसी जो आपका वो है, एनसीसीबी जो आपका वो है, एनसीबीसी कहना चाहिए कि जो आयोग है ये क्या करता है, उनको सलाह देता है और उनको क्या करता है कि उनका मतलब मूल्यांकन करके उनको क्या करता है, अच्छा करने का कार्य करता है, जिससे उनको दिक्कतें जो उनके पास आ रही हैं वो उसकी दिक्कतें समाप्त हो जाएं। यह आयोग सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वार्षिक रिपोर्ट है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा आयोग जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपित कर सकता है। मतलब एक साल में तो आपको भैया करना ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दिखाने लायक है तो वो आप एक साल के पहले भी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति चाहें तो संसद के प्रत्येक सदन, दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा या उस सदन या निचले सदन में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से कोई भी रिपोर्ट या उसका कोई हिस्सा जो किसी भी राज्य सरकार से संबंधित हो कि एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी। मतलब इस तरह से कोई भी रिपोर्ट या कोई भी हिस्सा जो है किसी भी राज्य सरकार से संबंधित हो कि एक प्रति राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। इसकी एक प्रति किसको सौंपी जाएगी भैया, राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। ठीक है। एनसीबीसी मतलब वही राष्ट्रीय काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उन्नति के संबंध में ऐसे कार्यों का भी निर्वहन करता है जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। ठीक है। तो बाकी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी मामले पर सुनवाई के लिए इसे दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त है। दीवानी न्यायालय के समान मतलब आप यहाँ पे याचिका लगा सकते हैं और याचिका को खारिज करा सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। नया आयोग अपने पुराने स्वरूप में किस प्रकार अलग है, मतलब जो 1993 का आयोग था, 1993 का आयोग था वो 2018 के आयोग से किस प्रकार से 2018 वाला 1993 वाले आयोग से ज़्यादा बेटर है या क्यों अलग है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हो सकता है इस पे क्वेश्चन पीएससी में पूछ लिए जाएं। और ये मैं आपको बता दूं, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा क्लियर कर रहा हूं। नए अधिनियम में यह स्वीकार किया है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण के अलावा विकास की आवश्यकता है। मतलब क्या था, पहले क्या था कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा समझा जा रहा है कि आरक्षण के साथ साथ उनका विकास भी किया जाए, तो इसलिए ऐसा यहाँ पे आपको बताया गया है। अधिनियम में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास और विकास प्रक्रिया में नए एनसीबीसी की भूमिका संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब अधिनियम में सामाजिक और शैक्षणिक, मतलब जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको विकास कार्य के लिए कुछ प्रक्रियाएं बनाई गई हैं जिससे वो भैया विकास करें, विशेष कुछ नहीं है इसमें। नए एनसीबीसी को पिछड़े वर्गों की शिकायतों के निवारण का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। मतलब नए एनसीबीसी को क्या है, जो शिकायतों के निवारण, मतलब जैसे जो शिकायतें इनके खिलाफ हो रही हैं पिछड़े वर्गों के खिलाफ, तो उसका निवारण कार्य इनको एक अलग से दे दिया गया है। ये 1993 में भैया नहीं था, ये 2018 में ही आया है कि शिकायतों का आप निराकरण भी कराएं। अनुच्छेद 342 ए इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 342 ए पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या हटाने के लिए संसदीय समिति की अनिवार्यता को अधिक पारदर्शी बनाता है। मतलब ये 342 ए है कि इसमें इस जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए या ना किया जाए, इस नियम को ये अधिक पारदर्शी बनाता है, मतलब अधिक समझने योग्य बनाता है। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो हुआ,
इस वीडियो में जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र को अपने स्टेटस के माध्यम से शेयर भी कर दीजिएगा या उसको पर्सनली दे दीजिएगा। किसी ग्रुप अगर होता है किसी में तो शेयर कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सअप नंबर है, इसमें एक ग्रुप चलता है, तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मुझे इस पे ज्वाइन अपना नेम लिख के भेज दें। नेम MPPSC अपना नाम लिख दीजिएगा और MPPSC, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट आयोग में। धन्यवाद।